प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको इस प्रकार की विधि सिखाऊंगा कि एक विधि से अपन कई प्रश्नावलियों के 5 या 6 प्रश्नावलियों के प्रश्न आराम से कर सकते हैं। बीच बीच में इस प्रकार के प्रश्न हर प्रश्नावली में पूछे जाते हैं। बच्चे बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेके आया हूं आपके सामने। यदि आपने इस टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया तो इसका 7-8 प्रश्नावली आपके एक साथ तैयार हो जाएगी उस प्रकार के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, यदि आपको रियल में ही बहुत ही अच्छा मजा आता है तो प्रिय विद्यार्थियों के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करना अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन का प्रश्न है कि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये का वाले प्रश्न है। क्या है? का वाले प्रश्न है। का वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों के मैंने कहा कि जिसके साथ भी का जुड़ जाता वो हर होता है। ये नोट कर लेना कि प्रिय विद्यार्थियों, जिसके साथ का जुड़ता है, जिसके साथ का के की है, जुड़ता है, जुड़ता है, वे हर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई प्रश्नावलियों में ये चीजें अपन को देखने को मिलेगी। अभी आपके सामने देखो, लाभ हानि का प्रश्न है ये। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, नोट्स बनाओ, उसमें लिख लेना है कि जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, की जुड़ जाए, से जुड़ जाता है, वो चीज हमारे को हर मान लेनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का। क्या लिखा है? विक्रय मूल्य का। तो आपके दिमाग में पहली चीज आ जानी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य तो हो गया हमारा 12 रुपए। कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों? 12 रुपए। पहला काम आपके हो गया कंफर्म। कैसे हुआ कि हमने ये चीज पढ़ ली थी कि जिसके साथ यहाँ पर से है प्रिय विद्यार्थियों, जिसके साथ क्या होता है? जिसके साथ, जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, की जुड़ जाए, से जुड़ जाता है, प्रिय विद्यार्थियों उसको हर मान लेना है। अब हमने प्रश्न को पढ़ा कि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। तो मैंने बता दिया कि आप सोच लिया कि गुरुजी जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, से जुड़ जाए, की जुड़ जाए, वो तो हर लिख लिया। बाकी अब ऊपर वाले को क्या लिखूं? कि यहाँ पर लिखा प्रिय विद्यार्थियों लाभ, तो इसको हम लिखेंगे लाभ। लाभ कितने का है प्रिय विद्यार्थियों? 7 का। लाभ कितने का है हमारे पास? 7 रुपए का लाभ आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ ऊपर लिखा जाता है लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि लाभ तो हमारे पास 7 का है, प्रतिशत का मतलब 100 लगाना है। अब क्रय मूल्य, तो प्रिय विद्यार्थियों ये कभी गलती मत कर देना, नीचे 12 लिख दो, क्योंकि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मानो कि 12 रुपए में आप कोई सामान बेच करके आते हो और आप 7 रुपए प्रॉफिट कमा लेते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप खरीद के कितने में लाए थे? कि 5 ही रुपए में लेके आए थे। मतलब इनकी बाकी करोगे तो क्रय मूल्य कितना आया? 5। 5 के पहाड़े से प्रिय विद्यार्थियों काट देते हैं तो 20। 20 को 7 से गुणा कर दिया, 140% आपने लाभ कमा लिया। प्रिय विद्यार्थियों, ने तो आपको एक्स मानने की आवश्यकता पड़ने दूंगा,
और प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में हल करना भी सीख जाएंगे। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी चीज मतलब स्पष्ट सिखाइए आपको कि का जुड़ा हर मान लिया, ऊपर वाली चीज को आगे दिया हुआ रहेगा उस मैटर को लिख देंगे। तो देखो का वाला प्रश्न अपन लाभ हानि में कर लिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये भी प्रिय विद्यार्थियों के मैंने दो दो प्रश्न दिए इसके का के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक ही सूत्र से आपको एक एक ही प्रश्न कराए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि बच्चे को दो दो प्रश्न करवाऊं तो अच्छी तरीके से उसकी तैयारी हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य का, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य का। नाम जुड़ गया अग्नि, जुड़ गया। तो विक्रय मूल्य कितना लिख दिया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमने इसका विक्रय मूल्य लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों, कितना लिखा, 13 रुपए। कितना आ गया विक्रय मूल्य हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया 13 रुपए। अब प्रिय विद्यार्थियों, किसी वस्तु का मूल्य, इसका मतलब वो तो उसी चीज क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ऊपर वाले को लिखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों के 10 में खरीद करके 13 में बेच रहे हैं, तो 10 में खरीद करके आप कोई चीज को 13 में बेच देते हैं तो लाभ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, क्या सूत्र है, लाभ बटा क्रय मूल्य, और प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 लगाते हैं। हमारे को 3 रुपए लाभ मिला है, क्रय मूल्य कितना है, 10, तो लाभ कितना आ गया, 30%। कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि वही का वाला काम किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने का वाले प्रश्न किस में किए, का वाले प्रश्न हमने लाभ हानि में किए। अब देखो दूसरी प्रश्नावली आ गई कि नहीं, मैंने कहा ने कि 6-7 प्रश्नावलियों का अपन एक ही विधि से काम करे देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है कि किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो क्या, मिश्र धन का, क्या है, मिश्र धन का। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिश्र धन है, कितना लिख दिया, मिश्र धन लिख दिया हमने 17। अब प्रिय विद्यार्थियों 5 को क्या लिखे, हम 5 को लिख दिया हमने ब्याज। ब्याज कितना लिखा प्रिय विद्यार्थियों, 5। अब हमारे को ब्याज की दर निकालनी है प्रिय विद्यार्थियों के, हमें एक सूत्र पता है। क्या सूत्र है, ब्याज बराबर क्या होता है, समुद्र बटा 100 होता है। तो ब्याज हमारे पास 5 रुपये है, समय कितना है, 3 है। अब मूलधन कितना है प्रिय विद्यार्थी, के मूलधन, ये तो मूलधन है नहीं, तो मूलधन इनकी बाकी करेंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास 12 रुपए। दर कितनी है, पूछा है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं कि दर तो पूछ ली, दर प्रतिशत कितना है। अब ये कट नहीं रहे, कट रहे तो काट देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 4 के पहाड़े से अपन काट देते हैं, नहीं तो वजन गुणा कर लेते हैं। 36x, ये 36 हो गए, एक ने बराबर 500, x बराबर 500 बटावा 36। 4 के पहाड़े से काटा, 4 एकम 4, 125 बटा 9, और यहाँ भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, शेष कितने बचे, 3, 35, 9 3 27, कितने आ गए, 9 3 27, शेष कितने बच गए थे, 8, 8 बटावा 9%। तो हमारे ब्याज की जो दर निकल के आई वो कितनी आई थी, 13 सही 8 बटावा 9% ब्याज की। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, हमने पहले लाभ हानि के पढ़े नहीं, एक प्रश्नावली हो गई। दूसरे में क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज वाले भी प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। कई एग्जामों में, पिछले एग्जाम आप पुराने पेपर देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, पूरे पेपर में 1-2 सवाल तो आता है,
और मेरी एक क्लास पढ़ने से चतुर्थ श्रेणी का एक प्रश्न मिल जाता है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बिल्कुल साकार है। क्योंकि मैं यदि 15 क्लास आपने मेरी अटेंड कर ली तो आपके 15 में से 15 सवाल क्लियर है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल के लिए ये भी मैंने कहा कि दो दो सवाल दिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी धन पर 12% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज है वो धन का। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ किसको मानेंगे रे? गुरुजी धन को मान लो। धन मतलब बेटा मूल धन होता है। कितना मानो? 5। ब्याज कितना मानो? ऊपर वाले को ब्याज मान लो। इसलिए ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज का सूत्र गुरुजी समुद्र बटा 100 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ब्याज कितना है? 4/1। समय कितना है? पता नहीं। पता नहीं तो टी लिख दो या एक्स लिख दो। मूलधन कितना है? मूलधन है हमारा 5। दर कितने है? 12/100। अब प्रिय विद्यार्थियों वही काम कर लेते हैं। ये 60 हो गए कि नहीं? तो 60x बराबर कितना लिख दूं? 400। 0 से 0, x बराबर 40/6। 2 के पहाड़े से काट दिया, 20/3। फिर 20 में 3 का भाग दिया, 6 सही 2/3। और क्या पूछा? समय पूछा है वर्ष। कितना आ गया? 6 सही 2/3 वर्ष। समय पूछे तो वर्ष में, दर पूछते तो प्रतिशत में। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अब अगला देखो, ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों का वाला प्रश्न किस में आ गया? प्रतिशत में आ गया। देखो पहले अपन के लाभ हानि में का प्रश्न आया, फिर ब्याज में का प्रश्न आया, अब आपके किस में आ गया? इसमें आ गया, प्रतिशत में भी आ गया। तो दिख रहे है ना आपको, मैं बोल रहा हूं कि प्रिय विद्यार्थियों एक ही विधि से अपन 5-5, 6-6 शिकार करेंगे। अब प्रिय विधि बच्चों, यहाँ क्या लिखा? किसी व्यक्ति का खर्च, किसी व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 5/11 है। वेरी गुड। क्या मानो रे भैया? इसके अंदर गुरुजी बचत मान लो। एक व्यक्ति है, वो बचत कितनी कर रहा है? 11 रुपए की। खर्च कितना कर रहा है? 5 रुपए का। खर्च का प्रतिशत बताना है, वो खर्चा कितने प्रतिशत कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए खर्च का प्रतिशत, अब वो मान लेते हैं कि 11 रुपए बचा के लाता है, 5 रुपए खर्चा करता है, तो उसकी कमाई कितनी है भाई? 16 रुपए है। भाई 11 रुपए तो उसकी पॉकेट में 5 रुपए की कचौरी खा गया था, तो 16 रुपए कमाए कि नहीं? बिल्कुल कमाए। तो खर्च का प्रतिशत 16 रुपए में से 5 रुपए खर्च कर लिया, तो 100 में से निकाल लो प्रतिशत। ये 16 कैसे आए थे प्रिय विद्यार्थियों? कि वो 11 रुपए तो उसके पॉकेट में पैसे हैं, जेब में, 5 रुपए वो खर्चा कर चुका है, तो इसका मतलब 16 रुपए उसकी कमाई थी। खर्च का प्रतिशत तो कमाई में से ही निकाला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी 4 के पहाड़े से काट देते हैं 25, 4 से काटा 4, 125 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 तिये 12, उतारे 5, 4 1 कम 4, 1 पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया? 31.25% वो खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है? खर्च का प्रतिशत। देखो बेटा, का वाले प्रश्न से अपन प्रतिशत का प्रश्न बना दिया। इसलिए कहते हैं कि अपन को विधियां सीखनी, एक विधि से हर प्रश्नावली के प्रश्न करे का मादा हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप कभी भी महात्य नहीं खाओगे। इसलिए आपको रियल में ही मतलब अच्छी पढ़ाई लग रही है तो मेरे आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट
देखो प्रिय विद्यार्थी, सोनू की आयु मोनू की आयु का 3/7 भाग है। कौन कौन है रे भाई, अनुपात में चले गए? ये सोनू और मोनू। यहाँ लिख दिया कि एक तो लिख दिया सोनू, एक लिख दिया मोनू, लिख दिया कि नहीं? मोनू की आयु का, तो मोनू कितना मानो? मोनू मान लिया 7, तो सोनू कितना आया? 3 गुरुजी। आगे तथा, आगे क्या कह रहा? मोनू की आयु, मोनू और कौन है? रानू। मोनू की आयु रानू की आयु का, रानू में जुड़ गया तो रानू तो आ गया 11, ये 3। अब फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर 3 आदमी आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो अपन एक तो लिख दिया सोनू, एक लिख दिया मोनू, एक लिख दिया रानू। अब फिर ये विद्यार्थियों के सोनू और मोनू तो है 3:7, और मोनो रानू है 3:11। अब फिर ये विद्यार्थियों यहाँ खाली जगह बच गई, तो इस 3 को इधर लिख देते हैं, इस 7 को इधर लिख देते हैं। 3 को 3 से गुणा किया 9, 7 को 3 से किया 21, 11 को 7 से किया 77। आपका उत्तर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आया है? ये हमने लिखा था प्रिय विद्यार्थियों, और ये मैटर भी हमने भरा था। तो ये हो गए 11/77, 7:21, 9:21:77। देखो प्रिय विद्यार्थियों, का वाला प्रश्न कितना काम आया? किसमें आ गया? अनुपात समानुपात में। अगला प्रश्न, अब देखो बेटा, ये देखो मैंने कहा नहीं कि एक ही चीज से अपन ने, देखो लाभ हानि कर ली, करी बिल्कुल, ब्याज कर लिया, करी बिल्कुल, और अनुपात समानुपात करा कि नहीं? करी, प्रतिशत करी कि नहीं? अब ट्रेनें भी कर रहे हैं, बात तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने हो रही है यार, क्या बात है। थार ट्रेन की चाल, मर्दर ट्रेन की चाल का, देखो बेटा अपन के क्या, एक तो थार ट्रेन है, थार ट्रेन, एक हमारी मरुधर ट्रेन, 2 ट्रेन है एक नहीं? बिल्कुल है गुरुजी। अब ये चाल दे रखी, क्या दे रखी है? चाल। अब ये कह रहा है कि मरुधर ट्रेन की चाल का, तो मरुधर में कितनी लिखेंगे? इसकी चाल 13 लिखेंगे। थार की चाल कितनी लिखेंगे? 12 लिखेंगे। 12 लिखेंगे कि नहीं? आगे, यदि मरुधर ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, मरुधर ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो थार ट्रेन इस दूरी को, मतलब थार ट्रेन इस दूरी को, अब ये ट्रेन है वो 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो थार ट्रेन इस दूरी को कितने समय में तय करेगी? मतलब इसका पूछा हमारे से, ये 78 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही, ये क्या है? चाल है। इसकी चाल ये मान लेते हैं, गुणा में आपको तो x मान लेते हैं, ये x, ये x। अब फिर ये विद्यार्थियों, इसकी चाल क्या आ गई? इसकी चाल देखो कि किस रफ्तार से ये चल रही है। 78 किलोमीटर दूरी, मान लो ये 13 की रफ्तार से चलती, 13 की रफ्तार से चलती कि नहीं? अब 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो ये 78 किलोमीटर 12 की रफ्तार से तय करवानी है। इसकी रफ्तार कौन सी है? 12 की है। तो अपन लिख सकते हैं थार ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी तय करेगी, कितने में करेगी? 78/12 घंटे, दूरी बटावा क्या लिख देंगे, इसको चाल ही मान ली, तो 12 से किया तो ये क्या हुआ फिर ये विद्यार्थियों? 6.5 घंटे। कितने आ गए? 6.5 घंटे। अब वैसे भी आप दिमाग लगा लो, क्या लगाए?
ये गाड़ी फास्ट चलती 13 की स्पीड से, मान लो 13 की स्पीड से जाती है, जब 6 घंटे में जाती है कि नहीं, और इसे क्या स्पीड में जा रही है, 12 की स्पीड से जाएगी, तो इसको ज्यादा समय लगेगा कि नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे, तो 6 की जगह कितना आ गया, 6.5 घंटे अपन का उत्तर आ गया। फिर ये विद्यार्थियों मजा आया कि नहीं, कि ये 13 की स्पीड से जा रही थी, तब उसको 6 घंटे लग रहे थे, अपन ने 13 का भाग दिया तो 6 घंटे आ गए कि नहीं। अब ये 12 की स्पीड से जाएगी तो इसको टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो मेरी विद्यार्थी, किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य का 6/19 है। अब प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य कितना ले लो, विक्रय मूल्य गुरुजी 19 ले लो, घाटा हानि कितने किलो रे भाई, 6 का ले लो, हानि प्रतिशत क्या होता सूत्र, हानि गुणा 100 बटावा करे मूल्य होता अग्नि, तो हानि तो है 6 की गुणा 100। प्रिय विद्यार्थी, अपन 19 रुपए में कोई चीज बेचते हैं, 6 रुपए घाटा हो जाता है, इसका मतलब हमारी जेब से 25 रुपए खर्च हुए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 के पहाड़े से काटा 4 बार, कितना आ गया रे, 24% का घाटा हो जाता है। कितना हुआ प्रिय विद्यार्थी, 24%। अब देखो, यदि दरिद्रता, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर क्लास में कहीं ना कहीं डायमंड छुपे हुए रहते हैं। ये जो सवाल आपके सामने है, वो कम से कम कंपटीशन एग्जाम में 50 बार पूछा हुआ है। कितने बार पूछा है, 50 बार ये प्रश्न पूछ लिया। ये एक प्रिय विद्यार्थी कह रहा है कि यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है एवं, चलो प्रिय विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि दर और समय इनका संख्यात्मक मान बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। अब वो का वाली चीज भूलनी नहीं है, वो तो मतलब रामबाण है, वो यदि सीख लिया तो प्रश्न मिनटों में होना चालू हो जाएंगे। ये कह रहा है कि धन का साधारण ब्याज, धन का क्या नाम आ गया, धन का, तो प्रिय विद्यार्थियों धन तो ले लिया 25, और ब्याज कितना ले लिया, ब्याज ले लिया हमने 9, ले लिया कि नहीं। धन कितना लिया प्रिय विद्यार्थियों, धन ले लिया हमने, कितना लिया धन 25 का जुड़ान है, ब्याज कितना लिया 9, ब्याज का सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों ब्याज तो है 9/1, समय कितना है x, मूलधन कितना 25, दर कितने x बटा 100। प्रिय विद्यार्थियों 25 के पहाड़े से काट देते हैं, x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर होता, ना कि 2x होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, आ गया कि नहीं। इन दोनों को गुणा किया तो x स्क्वायर, x बराबर क्या आ गया 36 का रूट कितना होता रे 6 होता है गुरुजी। तो क्या पूछा, दर भी 6% आएगी, समय भी 6 वर्ष आएगा। यदि दर पूछ ले तो 6% दे देंगे, और समय पूछते तो क्या देते, 6 वर्ष देते हैं। अब नेक्स्ट, यदि दर तथा समय का, अगला सवाल भी वैसा ही है। आप सोचोगे सर तो पागल हो गए, अरे हम पागल नहीं हुए, फिर ये बच्चों के बाप को पढ़ना यदि अच्छा आ गया, मेरे तरीके सीख लेना कि इसका उत्तर अलग है उसका उत्तर अलग है। दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो प्रिय विद्यार्थियों के दर x, समय x, मिश्रदान का जुड़ गया 25, ब्याज 9, आया मजा, बिल्कुल आया गुरुजी। यहाँ मिश्रधन का है, क्या है,
मिश्र धन का, तो हमने इस सवाल में मिश्र धन माना है। अब प्रिय विद्यार्थियों के सूत्र क्या है? ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ब्याज लिख दिया 9/1 बराबर समय x। मूलधन इसमें देखो, मूलधन इसमें अंतर करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। मूलधन इसके अंदर 16 है, दर x है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं? ये हो गया हमारे 16x² बराबर 900। कितना हो गया? वजन गुणा कर लिया, x² बराबर 900 बटा 16 और x बराबर क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 900 बटा 16 का रूट आ गया। 900 का तो होता 30, 16 का कितना होता है? 4। अब 30 में 4 का भाग दे दिया तो प्रिय विद्यार्थियों 7.5। क्या पूछा रे? समय पूछा तो वर्ष। कितना उत्तर आ गया? 7.5। सवाल में आंकड़े वहां भी 9/25 था, लेकिन वहां मूलधन का था, या मिश्र धन का है। प्रिय विद्यार्थियों अंतर आया कि नहीं? पिछले सवाल में 6 आया। प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में ऐसे हो गया कि सेम ही प्रश्न करवा रहे। नहीं, प्रश्नों को पढ़ो बेटा। अब नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये भी का वाला सवाल आ गया प्रिय विद्यार्थियों। ये कह रहा है विजय, विकास और विमल ने एक व्यापार प्रारंभ किया। विजय ने पूंजी का 1/3 भाग लगाया, विकास ने पूंजी का 3/7 भाग, शेष भाग विमल ने लगा दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर कितने हैं? का वाले मतलब यहाँ 3 है, यहाँ का में और जुड़ गया 7 है, तो अपन ऐसा करते हैं 21 रुपए ले लेते हैं। का है ना 2 ले लिए, 7 लो तो ये नाराज है, 3 लो तो ये नाराज। तो प्रिय विद्यार्थियों के पूंजी ले ली हमने 21। कितने रुपए ले लिए? 21 रुपए पूंजी ले ली है। ये मान लिया, नाराज मैं किसी को नहीं करना चाहता हूं। ये का जुड़ गया 3, इसकी मान लो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर विजय जी है, विजय जी के बाद में विकार जी है, विकार जी के बाद में आपके कौन? विमल जी आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये पूंजी कितनी है? 21। 21 का तो कितना है रे? 7 आ गए। आगे कि नहीं? ये कितना है रे? 3/7 गुणा 21। ये कितना है रे? 9। अब प्रिय विद्यार्थियों 21 रुपये थे, 7 रुपए ये लगा दिया, 9 रुपए ये लगा दिया, तो कितने लगे रे? 16 रुपए का काम हो गया गुरुजी। ये कितना आएंगे? प्रिय विद्यार्थियों के 21 में से 7 9 घटा दो तो कितना आ गए? 21 में 16 गए तो 5 यहाँ आ गया। यही हमारे से पूछा है, लाभ का अनुपात पूछा प्रिय विद्यार्थियों। चुटकियों में सवाल हो गया। क्या हो गया? तो हम बता सकते हैं वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। 7:9:5 में उन्हें लाभांश अर्जित होगा। मजा आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। अगला सवाल देखो। अब ये देखो, किसी त्रिभुज का बड़ा कोण दो छोटे कोणों के योगफल का 5/7 है। बड़ा कोण दो छोटे कोणों के योगफल का। तो प्रिय विद्यार्थियों के 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। ये तो बड़ा कोण मान लिया बड़ा, और ये बीर सी छोटे। का जुड़ गया कि नहीं? जुड़ गया गुरुजी। तो किन में जुड़ा? दो छोटे कोणों के योगफल का। तो 2 छोटे कोणों का योगफल 7, बड़ा कोण है 5। आया मजा? अनुपात का सवाल है वैसे। अब प्रिय विद्यार्थियों बड़े कोण का माप। बड़ा कोण, बड़ा कोण तो ऊपर कितने आ गए? 5 आ गया।
अब प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये कभी भी दिया हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पर योगफल कितना हो गया? 12 हो गया। 12 के पाड़े से काटो 15 बार। तो बड़ा कोण कितने माप का आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 75 डिग्री का बड़ा कोण आ जाएगा। बाकी शेष दोनों कोणों का योग आप निकाल लेना। किसी कक्षा में, अब देखो का वाले प्रश्न चलाए कि बेटा मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया था। अब देखो, किसी कक्षा में 22% गणित में फेल हो गए, 35% विज्ञान में फेल हो गए, 8% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? मैंने दो दो तरीका सिखाया था कि प्रिय विद्यार्थियों, एक तो चित्र बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, गणित लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, विज्ञान लिख दिया, फिर दोनों के अंदर कितने? 8% भर दिया। विज्ञान में 35 है तो 27% दिया, गणित में 22 है तो यहाँ कितने आ गए? 14%। ये सब फेल का काम है। क्या है? फेल का। तो फेल कितने हुए? फेल हो गए हमारे पास 14 + 8 + 27, 49% फेल हो गए। इसलिए पास कितने हुए भैया? पास कैसे घटाएंगे? 100 में से 49 को घटा दिया तो 51% है वो उत्तीर्ण हो गए। या अपन प्रिय विद्यार्थियों ऐसे भी करवाया था, सेकंड विधि। क्या करना है? गणित में 35 कितना है? 22। गणित में कितने हैं? 22। विज्ञान में कितने हैं? विज्ञान में 35। दोनों में कितने हैं? 8। तो 100 + 8 माइनस एक एक वाले घटा दो, 22 + 35। ये क्या आ जाएगा? दोनों में पास। दोनों में पास आ जाएगा। दोनों वाले को 100 में जोड़ के एक एक वाले घटा देते हैं तो दोनों में पास है आ जाता है। 108 में से कितने घटा देंगे? 5 और 2 7 और 3 2 5, 57 घटा दिया तो यह आ गया 51%। ऐसे करो तो ऐसे कर लो और ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ये विद्यार्थियों, दो दो विधि से अपन हल निकाल सकते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि 4 रुपए में 7 की दर से फल बेचने पर 20% हानि हो जाती है। 56 फलों का क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य के लिए क्या करते रे भाई? क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। और मूल्य रुपए ऊपर आते हैं कि नहीं? आते हैं। 20% आने का मतलब क्या हुआ? 80 हो गया गुरुजी। ये तो आया अपन के एक का क्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य। हमें कितने फल खरीदने हैं? 56 खरीदने गुरुजी, बिल्कुल। 0 से 0 काट दिया। 7 8 56 से 56 कट गए। 4 को 10 से गुणा किया तो 40 रुपए। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखते कि नहीं? बिल्कुल लिख दिया। हमारा उत्तर। नेक्स्ट सवाल के लिए, साधारण ब्याज से कितने समय में 10% ब्याज की दर से किसी धन का मिश्र धन ब्याज से इतना अधिक हो जाएगा? ब्याज से 50% अधिक हो जाएगा। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये होता है 150/100 होता है कि नहीं? अरे 50% अधिक का मतलब 150/100 होता। तो हम क्या कि ब्याज से, तो ब्याज को कितना लिखो रे? ब्याज तो लिख देते हैं, नीचे वाली संख्या हर जुड़ी तो 100 लिख दिया। और किसी धन का मिश्र धन कितना लिखो? मिश्र धन लिख दिया 150। वही सूत्र लगा दो, ब्याज का सूत्र।
ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ब्याज कितना है? 100/1। समय कितना है? पता नहीं। मूलधन कितना है? देखो देखा मूलधन। अरे 100 रुपये ब्याज है, 150 रुपये मिश्रधन, तो मूलधन कितना हुआ? 50। दर कितनी है? दर है 10 बटावा 100। 2 0 से 2 0। 5 के पहाड़े से काट दो। x बराबर आ गया 20। क्या पूछा रे? समय। तो 20 वर्ष। कोई विषय नहीं, वही का वाले प्रश्न है कि से आए तो भी है। इसको क्या लिखते हैं? 20% अधिक को लिखते हैं 50% अधिक को लिखते हैं 150/100। 20% अधिक को लिखते हैं 120/100। 10% कम को लिखते हैं 90/100। नेक्स्ट सवाल के लिए स्पेयर। वाह भाई। स्पेयर का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों गोला। क्या होता है? गोला। स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब होता है गोला। गोला को कहते हैं स्पेयर। क्या कहते हैं? गोला। स्पेयर की त्रिज्या में 10% वृद्धि। वृद्धि करे प्रिय विद्यार्थियों, क्या करे? वृद्धि। इसमें क्या करे? वृद्धि करने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अब प्रिय विद्यार्थियों, आयतन हमेशा 3 बार लिखा जाता है। अब अपन एक तरीका तो ऐसे करते हैं, त्रिज्या मान ले। कितने मानो? त्रिज्या 100। आयतन क्या हो गया? 3 बार लिखना प्रिय विद्यार्थियों। 100 × 100 × 100। तो 6 0 आ गए कि नहीं? बिल्कुल आ गए। अब त्रिज्या कितनी है? 10 की वर्दी तो 110। आयतन कितना हुआ भाई? 110 × 110 × 110 1331 और 3 0। अब प्रिय विद्यार्थी, वर्दी कितनी हुई रे? ये कितना था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख था। 13,31,000 हो गए। 13,31,000 तो 3,31,000 की वर्दी कितनी हुई? वर्दी प्रतिशत। 3,31,000 की वर्दी हो गई। कितने पर हुई? 10 लाख पे। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाल लो। तो 3 0 से 3 0, तो 33.1% वृद्धि हुई। सेकेंड विधि प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड विधि ये डायरेक्ट विधि है। आयतन 3 बार लिखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका मतलब इसको 3 बार लिख देते हैं। 110 110 बटावा 2 बार या 100 लिख देते हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1331/10। 133.1 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 33.1% वृद्धि। ये भी प्रिय विद्यार्थियों शॉर्ट सवाल है कि अपने क्षेत्रफल के लिए 2 बार लिखा जाता है और नीचे 100 1 बार लिखते हैं। आयतन के लिए 3 बार लिखा जाता है और यह 100 2 बार लिख देते हैं। तो हमारे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल। अब देखो 17 नंबर एक एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? एक साथ करते हैं, तो एक साथ कर लेते हैं। एलसीएम के लिए 55 88 110। प्रिय विद्यार्थियों 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 55 44 55। 2 का भाग जाता है? 55
22, 55, 2 का भाग जाता है बिल्कुल 55, 11, 55, 5 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाएगा 11, 11, 11, 11 का भाग जाता है बिल्कुल जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, सबको गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 11 चौके 44। कितना आया गुणा करने पर? 440 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों एचसीएफ के लिए अलग अलग करना है। ये तो एलसीएम की बात हो गई, एचसीएफ के लिए क्या करना है? अलग अलग करना है। एचसीएफ के लिए अलग अलग 55 का अलग से करो अबाजी गुणनखंड, 5 का भाग 11, 11, 88 का अलग करो, 2 का भाग 44, 2 का भाग 22, 2 का भाग 11, 11, 110, 2 का भाग 55, 5 का भाग 11, 11 का भाग 1। अब एचसीएफ के लिए क्या देखना? ऐसी संख्या देखनी जो तीनों में उपस्थित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों तीनों के अंदर आपको कौन दिख रहा है? हमारे को 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है। तीनों जगह क्या दिख रहा है हमारे को? तीनों जगह हमारे को 11 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तीनों जगह हमारे को 11 दिख रहा है। क्या दिखा प्रिय विद्यार्थियों? तीनों जगह पर 11 दिख रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? एचसीएफ है वो 11 आ जाएगा। अब 2 यहाँ भी दिख रहे हैं लेकिन 2 यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा एचसीएफ में। तो एचसीएफ का उत्तर तो आ गया 11 और एलसीएम 420। समझ में आ रहा प्रिय विद्यार्थियों? एलसीएम एचसीएफ भी हमारे चतुर्थ श्रेणी में एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा, सबसे बड़ा कोण का माप पूछ लिया प्रिय विद्यार्थियों। अनुपात समानुपात का प्रश्न है तो अपन लिख देंगे बड़ा कोण। बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है? 9 वाला दिख रहा है। तीनों का योग 180 होता है और यहाँ पर जोड़ो देखा कितने हुए? 5 9 14 4 18, 18 के पहाड़े से काटा 10। बड़ा कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का आ जाता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए, वे छोटी से छोटी संख्या, जब भी प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी संख्या आ जाता है तो हमारे को लेसे पे लेना पड़ता है। वे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए तो हमारे को लेसे पे लेना है जिसके अंदर 5 7 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों लेसे पे ले लेते हैं 5 7 और 9। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले 3 का भाग देंगे, ये 3, फिर 3 का ही देंगे 5 7 1, फिर प्रिय विद्यार्थियों 5 का देंगे, अब 7 का देंगे। इनका क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या का मतलब लेसे पे लेना है। छोटी से छोटी संख्या गुणा कर देते हैं, लेसे पे ले ही लिया। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 से 105, 105 को 3 से गुणा किया 315। कितने आ गए? वो छोटी से छोटी संख्या है वो 315 है जिसमें 5 का 7 का 9 का पूरा पूरा भाग जाता है।
जब भी प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी संख्या पूछ ले तो हमें क्या करना है, उनका ले से पे लेना है, वही संख्या छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, 10 लड़कियों का औसत 55 केजी है, 15 लड़कों का औसत 71 केजी है, विद्यार्थियों का औसत। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। 10 गर्ल्स का कुल कितना आ जाएगा रे, 10 गुणा 65। कुल करने के लिए गुणा करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। 15 बॉयज का कुल गुणा कर दो रे, 15 गुणा 71, 15 के 5, 15 सत्ते 105, 106 कितने हो गए, 106। ये कितने हो गए, 25 विद्यार्थियों का कुल। विद्यार्थी बन गए कि नहीं, बॉयज प्लस गर्ल्स, विद्यार्थियों का कुल। अब फिर ये विद्यार्थियों जोड़ लेते हैं, ये हो गए 700, 1715 कितने आ गए, 17 जोड़ दे देते हैं। 1000 से 700 और ये 1000 1600 100, ये हो गए 1715। औसत निकालना है तो कितने का भाग देंगे फिर ये विद्यार्थियों, औसत के लिए 1715 में 25 का भाग दे देते हैं। 25 छक्के 150, पीछे कितने बज गए, 21, 21 बज गए, उतारे 5, 25 अट्टे 200, शेष बज गए 15, 6 केजी, 68.6 केजी। हमारा उत्तर कितना आ गया, 68.6 केजी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, किसी चुनाव में मधु को वापिस, वो आ गया देखो इलेक्शनों का सवाल आ गया। किसी चुनाव में मधु को प्राप्त मत सोनू को प्राप्त मतों का, इसका मतलब ये मधु है और ये सोनू है। अब फिर ये विद्यार्थियों का किसके साथ जुड़ा है, सोनू को प्राप्त मतों का, सोनू के साथ जुड़ा है, तो सोनू के 9 मिल जाएंगे और मधु को 13 मिल जाएंगे। किसके पूछे, सोनू को कितने मत मिले, इसलिए सोनू को मिले, सोनू को मत मिले। या देखो प्रिय विद्यार्थियों, सोनू को कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। दिया हुआ कितना है, 800 है। 800 क्या है, कुल मत है, तो 13 और 9 कितने हो गए, 22। 880 है यहाँ पर, 22, 22 के पहाड़े से काट देते हैं, 4 बार 0, 9 चौके 36, 360 मत है, वो कौन लेकर के चल जाती है। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, दो संख्याओं का गुणनफल 560 है, उनका HCF 4 है और हमें LCM ज्ञात कर। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं लिख देता हूं, से पे गुणा में से पे बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इस सूत्र से अपन इसको कर देंगे। तो लेसे पे तो पता नहीं है, एलसीएम ज्ञात करना, ये अपन के 4 दे रखा है और यहाँ पर 500, एलसीएम बराबर 560 में अपन 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो 40 प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल के लिए फिर विद्यार्थियों, अगला सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:5 का गुणनफल 210 दे रखा है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात की संख्या आ जाती है, फिर ये विद्यार्थियों गुणा में x मानना अति आवश्यक है। जब भी आपके एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात की संख्या आ जाती है तो उनके गुणा में x मानना अति आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों के मान लेते हैं, संख्याएं मान ली, माना
संख्याएं, हमने इन संख्याओं को मान ली। संख्याएं क्या मानिए, x और 5x। क्या है, क्या दिया है, गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल को प्रिय विद्यार्थियों 210 दे रखा। अब अपन को 3x गुणा 5x करेंगे, ये लिख दिया 210। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको गुणा करने थे, 5 को 3 या 15, x को और x को गुणा करते तो x स्क्वायर प्राप्त होता है 210। एक्स स्क्वायर बराबर 210 बटावा 15। एक्स स्क्वायर बराबर 15 से काट देते, 15 कम 15, शेष कितने बचे, 6, 15 चौके 60। एक्स स्क्वायर बराबर आए हमारे पास 210, तो 15 से अपन ने काट दिया, 15 कम 15, शेष बच गए 6 और 60 हो गए, 15 चौके 60। अब प्रिय विद्यार्थियों हमारे को क्या करना है, x बराबर ये आ गया हमारे पास √14। अब प्रिय विद्यार्थियों के हमारे को क्या करना है कि उनका एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 3x तथा 5x का एलसीएम। एलसीएम क्या प्राप्त हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, 3x तथा 5x का एलसीएम क्या मिल रहा है हमारे पास है, का जो एलसीएम मिल रहा है वो प्रिय विद्यार्थियों 15x में क्या मिलेगा, 15x। x का यहाँ पर हम मान रख देते हैं प्रिय विद्यार्थियों 15, और x का मान कितना आया था, √14। तो हमारा जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, ये विद्यार्थियों 15√14 प्राप्त हो रहा। यहाँ पर 14 का हमारे पास निकलता नहीं है। यदि यहाँ पर 16 हो जाता तो हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों जैसे जैसे नए पेपर आ रहे हैं, पेपर के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, आपके जरूरी नहीं है रूट निकलना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके ये भी आंसर मिलेगा, वहां पे 100% मिलेगा, ऐसा भी आप देख लो। तो कई बच्चे यहाँ पे आके 14 का भी 4 कर देते हैं, और ये माइनर जो गलती होती है, ऐसा उत्तर आपके डी में मिलता है, आप ए वाला उत्तर लगा के आ जाते हो, और आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, आपको अच्छी तरीके से प्रश्नों को पढ़ के उत्तर देने हैं। कई बार मैंने बच्चों को देखा है, कई प्रश्न आते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई जीके का सवाल है कि निम्न में से मत्स्य संघ में शामिल नहीं है, तो वो नहीं तो पढ़ना भूल जाते हैं, और उनको हड़बड़ाहट इतनी जल्दी पता नहीं क्या होती है, वो मत्स्य संघ वाला ही लगा देते हैं। जैसे मत्स्य संघ के में क्या था, अब धो के अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, तो अपन वहां पूरा प्रश्न को गणित में पढ़ना है, और पढ़ के प्रिय विद्यार्थियों ऐसा नहीं है आप मतलब गलत सही टिके लगा देते हो। नेक्स्ट प्रश्न के लिए यहाँ पर दे रखा प्रिय विद्यार्थियों 3/5, 6/10 और 18/65 का एलसीएम क्या है। ये भिन्नों का एलसीएम है। ये विद्यार्थियों भिन्नों का एलसीएम प्रश्न नंबर 24 है आपका, भिन्नों का लेसे पे भिन्नों का एलसीएम का सूत्र है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एससी। अंश कौन कौन से हमारे पास, 3, 6, 18। इसमें प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं 3, अब 3 का भाग दे रहे हैं 1, 1, 3, अब वापिस 3 का भाग दे रहे 1, 1 और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2 गुणा 3, हाँ ये हो गया 18। एलसीएम कितना आया हमारा, इनका एलसीएम आया 18। अब हरों का एलसीएम लेना है,
तो हर एक तो हमारा 5 था, इसमें 5, एक हमारा 10 था, 10 के अंदर 2 का भाग दिया, और एक हमारा 65 था, मैं 5 का भाग दिया, 13 था। तो यहाँ तो मतलब एलसीएम किसका है? ये अंश का है, अंशों। और हरों का एच सी एफ, ये क्या प्राप्त हो रहा है हमारे को? ये 5 प्राप्त हो, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 है यहाँ भी है। तो अब इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों, अंशों का एलसीएम तो आ गया 18, और हरों का एलसीएम आ गया 5। आपका उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 18/5 हमारा उत्तर प्राप्त। तो भिन्नों का भी आ सकता है कि भिन्न होती है, उनका एलसीएम प्रकार से लेते हैं। यदि भिन्न का एलसीएम लेना है, ऊपर वाले अंश होते हैं उनके एलसीएम करते हैं, हर के एच कर। मान लो भिन्नों का एच सी एफ पूछ लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तब आपको क्या करना? अंशों का जो एच सी एफ लेना है, और हर है उनका एलसीएम लेना है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अब ये दे रखा ए बी का लघुत्तम समापवर्तक। तो प्रिय विद्यार्थी, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम। प्रिय विद्यार्थियों, एलसीएम में क्या आ गया? इस पद के अंदर ए है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ए तो आएगा। अब बी यहाँ है, यहाँ है, या नहीं है, तो भी एलसीएम में बी आएगा और सी भी आएगा। अब एलसीएम ये एबीसी आया, ये दोनों के दोनों इसके अंदर है, बीसी भी इसके अंदर है, ए भी इसके अंदर है, इसका मतलब इनका एलसीएम कौन सा हुआ? आपका उत्तर आ गया ए बी। अब नेक्स्ट पर यहाँ पर दे रखा 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने मीटर लंबे 54 सेकंड में पार कर। अब प्रिय विद्यार्थियों की जब भी कोई भी की लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, सुरंग की लंबाई पूछे, का सूत्र लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक हमारी रेलगाड़ी है, या आपकी रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी की है? 210 मीटर। एक आपके क्या है, चाल से कितने मीटर लंबे ये पुल क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अब अपन को कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी, कुल दूरी निकालने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, 56 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपन छोटा बना लेते हैं, 5/18। हमें दे रखा 54 से 5 से काटा 3 बार, ये हो गए 15, और 15 चक्री 90 की 0 हासिल के 9, 15 पंजे 75, और 9 चौरा। इसके अंदर जो ये 810 मीटर की दूरी पार करती है, इसका मतलब ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, उसके अंदर पुल भी आ गया और रेलगाड़ी भी आ गई। तो हमारे को अब पुल की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी वाली घट जाएगी, लंबाई 840 में से कितना घटा देंगे? 210। 4 में से 3, 700। हमारा जो पुल है वो कितने मीटर लंबा आ जाएगा? 730 मीटर का पुल आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, एक ही स्थान से ए तथा बी धावक 6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 2.5 किलोमीटर में उत्तर और पूर्व दिशा में रवाना होते। प्रिय विद्यार्थी, एक ही स्थान है, जैसे ये हमारा स्थान है, और यहाँ से क्या करता है? एक व्यक्ति तो 6 की स्पीड से उत्तर दिशा में जाता है, और एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 2.5 की स्पीड, उनके मध्य की हमें दूरी। तो प्रिय विद्यार्थी, ए धावक 2 घंटे में चला, कितना चला है? 6 गुणा 2 तो 12 किलोमीटर। धावक 2 घंटे में चला, कितना चला बेटा?
ढाई को हम 2 से गुणा कर दिया तो ये, तो ए धावक उत्तर में गया और बी धावक इधर गया, तो बी तो चला गया हमारे पास 5 किलोमीटर और ए धावक चला गया 12 किलो। हमें इसमें कर्ण निकालना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि कर्ण निकाला जाता है, कर्ण के लिए क्या करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस सम, आधार तो आ गया 5 का स्क्वायर प्रिय विद्यार्थियों, लम आ गया 12 का स्क्वायर, क्या आ गया 25 प्लस 144, 169 का वर्गमूल क्या होता है, का वर्गमूल होता है 13। उनके मध्य की दूरी होगी, न्यूनतम दूरी हमारे पास है 13 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 मिनट में कितने, प्रिय विद्यार्थियों हमारे को केवल दूरी निकालनी है, और जब दूरी निकाली जाती है तो हमें गुणा करना पड़ता है। के लिए क्या करते हैं, चाल गुणा समय करते हैं, चाल गुणा समय। चाल तो हमारे पास 45 है, ये देखो प्रिय विद्यार्थी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसके अंदर हम घंटे कर देते हैं, इसमें घंटे कितने हो जाएंगे 24 मिनट में प्रिय विद्यार्थी 60 घंटे हो जाएंगे। इसमें बदला, इसको घंटे में बदल दिया, 24/60 कर। अब प्रिय विद्यार्थियों 15 के पार से काट दिया, 15 से काटा 3 बार और 15 से काटा 4 बार, 4 से इसको काटा 6, 6 को 3 से गुणा कर देते तो 18 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस चल रही है, अब वो 1 घंटा ही नहीं जा रही, 24 मिनट, तो हमें ये तो आपको ही पता होना चाहिए कि 1 घंटा चलती जब 45 किलोमीटर आती, तो वो तो 24 मिनट में कम ही आनी दूरी, तो हमारे पास यहाँ कम ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, 4,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का, 2 बार है प्रिय विद्यार्थियों, 2 वर्ष 6 माह को काट देते हैं, 6 माह में साधारण ब्याज का। प्रिय विद्यार्थियों हमारे को 2 वर्ष 6 महीने का निकालना है, इसका मतलब हमें 30 महीने का ब्याज निकालना है। तो क्या कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष बनाने के लिए हम कह सकते 30 का 12 कह सकते हैं ना भाई, 2 साल में 24 माह हो गए, 6 वो हो गए, तो 30/12 वर्ष से लिख सकते। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं प्रिय विद्यार्थी, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने के लिए 4,000 रुपये थे, 10 दर 30, और यहाँ पर 30/12, और यहाँ पर अब प्रिय विद्यार्थियों अपन काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0, 3 से काटा 4, यहाँ से अपन 4,000 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज कितना आएगा, 1,000 रुपये साधारण ब्याज। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, वही धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए भी अपन ने सूत्र लिखा दिया था, जैसे आपका बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा घात, घात या बारंबारता। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, दुगुना से हमें क्या बनाना है, दुगुना से हमें 8 बनाना है, गुणा से कितना बनाना, ये कितनी बार आया था, 3 बार बनाना। इस दुगुना को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो बड़ा छोटा समय हमें 3 वर्ष दे रखा है, और या तो इसको 2 की घात 3 कह सकते हैं, या बारंबारता 3 आ सकती है,
तो हमारे पास कितना समय आ गया, 2 वर्ष हमारे आ जाएगी। 8 गुना कितने समय में होगा, 2 वर्ष में, यानी 8 गुना हो जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये लिखा कि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो केवल आपको दूसरे वर्ष का दे रखा है, तो इस धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब हमें प्रिय विद्यार्थियों धन भी पता नहीं है, तो हम धन मान लेते हैं 100 रुपए। अपन कर सकते हैं माना, धन कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। ये पहला वर्ष फर्स्ट और ये सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों के 100 गुणा 10 गुणा 1 बटा, ये आ गया हमारा 10 रुपये। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज 10 गुणा 110 बटा 11। यहाँ पर हमारे से पूछा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, वर्ष का ऐसा ही साधारण ब्याज। ये विद्यार्थियों 1 वर्ष का ब्याज हमें 10 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 क्या हुआ, 33 रुपए। ये 33 रुपए वो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, 33 रुपए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मतलब 11 के बराबर था, तो इसका मतलब 11 को यहाँ लिख दिया, 11 से अपन काट दिया, 3 बार 30, 90 रुपए। उस धन पर यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना होगा, 90 रुपए प्राप्त हो जाएगा। फिर ये विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल, 3000 रुपए दे रखा, 1 वर्ष 5 महीने का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की। मतलब अपन को 1 वर्ष है और 1 वर्ष 5 महीने का ही निकालना है, और दर कितनी है, 12%। तो प्रिय विद्यार्थी पहले वर्ष का निकाल लेते हैं, पहले वर्ष, और फिर अगले कौन से, 5 माह का। इसमें निकाला तो 3000 रुपये, और 1 गुणा 12 बटा, तो प्रिय विद्यार्थी ये कितने हो गए, 8×3 आ गए हमारे पास है 160 रुपये आ गया। अब जैसे ही अपन 1 साल के बाद चले जाएंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों ये बढ़ करके आ जाएगा, तो 3000 वो थे तो 360 रुपये हो जाए। और यहाँ पर हमारी दर है 12, समय कितना है, 5/12, कितना है, 5/12। ये प्रिय विद्यार्थियों इसको कह सकते हैं 5/12 वर्ष। 5 महीने का मतलब होता है 5/12 वर्ष। इससे ये काट देते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 2 बार, 336 में 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो हमें 360 रुपये मिल गए, फिर 5 महीने का 168 मिला, 8 के 8, 6 से 12 के 2, 4 1 528 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थी, नरेंद्र ने 8000 रुपये लगा करके दुकान खोली। 3 महीने के बाद सुरेंद्र ने दुगुनी पूंजी लगाकर साझा कर लिया वर्ष के अंत में। मतलब यहाँ पर एक नरेंद्र है, एक सुरेंद्र है प्रिय विद्यार्थी। एक तो हमारे नरेंद्र है और एक है सुरेंद्र। ये क्या कर रहे हैं, नरेंद्र ने 8000 रुपये का धन लगाया और सुरेंद्र ने दुगुनी पूंजी लगाई है। सुरेंद्र ने क्या किया है, दुगुनी पूंजी 8000 का दुगुना 16000 लगा रहा है, लेकिन ये 3 महीने बाद लगा रहा है। का मतलब इसका धन है वो कितने महीने रहा, 9 महीने रहा। इसका धन कितने महीने रहा,
12 महीने। पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात समान होता है। ये पूंजी लगाई तो लाभ भी इस अनुपात में होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों 8000 से अपन काट देते हैं, ये कट जाएगा 2 बार। ये तो हो गए 9 दूनी 12 अनुपात कितना हो गया 18। 6 के पहाड़े से काट देते हैं तो हमारे को लाभ किस अनुपात में मिलेगा। उनको लाभ है प्रिय विद्यार्थियों 2:3 में वर्ष के अंत में लाभांश अर्जित होगा। इसका धन पूरे साल भर रहता है, इसका धन 3 महीने बाद आया तो 9 ही महीने इसका धन काम में लिया था। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, राम श्याम तथा मोहन, यहाँ पर फिर ये मोहन ही है, ये मोहम्मद है, क्या है ये मोहम्मद। राम श्याम तथा मोहन ने इस प्रकार पूंजी लगाई कि राम के लाभ का दुगुना, मोहन के लाभ का तिगुना, श्याम के लाभ का 5 गुना बराबर है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर लिखे राम के लाभ का दुगुना, राम के लाभ का गुना, मोहन के लाभ का तिगुना, मोहन के लाभ का गुना, श्याम के लाभ का 5 गुना, श्याम के लाभ का, और ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों बराबर है। तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात है। तो जो लाभ का अनुपात होगा प्रिय विद्यार्थियों वही का अनुपात होता है। अपन लिख देते हैं हल। अब क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ लिख देते हैं राम, राम के बाद आया था श्याम, और श्याम के बाद कौन आया था, श्याम के बाद है मोहन। ये क्रम भी ध्यान रखना है क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ लिखा उनके द्वारा, अपन जिस क्रम से नाम आए हुए क्रम से लिखना। अब जब राम का अनुपात निकालना तो इसको छुपा देते हैं, शेष बचे हुए को गुणा कर देते हैं। तो गुणा किया तो 3 गुणा 5 लिख। श्याम के लिए श्याम वाले को छुपा दिया, 2 गुणा 3 लिख दिया। अब श्याम को छुपाने के बाद मोमन को निकालना तो मोमन वाले को बंद किया तो 2 गुणा 5 लिख। अब प्रिय विद्यार्थियों ये तो आ गया हमारे पास 15 अनुपात 6 अनुपात 10। ये किसी भी संख्या से तीनों संख्याएं कटती नहीं है, इसलिए हमारा अनुपात निकल के आ गया 15 अनुपात 6 अनुपात 10। प्रिय विद्यार्थियों जिस क्रम से नाम दिए हुए फिर नीचे लिखा हुआ उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, तो आपको यह बीच में देते समय मैंने मतलब मोमन की जगह श्याम को डाल दिया, श्याम की जगह मोमन को डाल दिया। आपको ऐसी गलती कतई नहीं करनी है। आपको यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में अनुपात का आंसर लिखना। नेक्स्ट सवाल के लिए, ये सवाल है x का x प्रतिशत 81 के बराबर है, x का 15%। चलिए विद्यार्थियों के यहाँ पर अपन लिख देते हैं x का x प्रतिशत का मतलब 100 बराबर क्या लिख दिया 21। वजन गुणा कर लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 81 को 100 से गुणा किया 00, x बराबर √81। अब प्रिय विद्यार्थियों 81 का 9 00 का 0, x का मान कितना आया 90 उत्तर आया। पूछा क्या है प्रिय विद्यार्थियों, या पूछा है वो चीज है या 90 का 15%। 90 का मतलब गुणा 15 बटा, प्रिय विद्यार्थियों 0 से 0 काट देते हैं, 15 को 9 से गुणा किया तो ये आ गया हमारे 1/10, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया 13.5। ये आपका उत्तर। विद्यार्थियों उत्तर कितना आया हमारा 13.5 है, वो अपन का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सिक्के वाला प्रश्न है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 का अनुपात है विद्यार्थियों,
5:6:8। अब इसमें क्या है कि थैली में कुल इतना धन है तो 1 रुपए के कितने सिक्के। तो प्रिय विद्यार्थी 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास? 5। तो हम लिख देंगे 1 रुपए वाले सिक्के। बहुत ही शानदार तरीका है ये ज्ञात करना। तो 5 ऊपर लिख दिया और यहाँ पर हमारे 210 है। अब प्रिय विद्यार्थियों ये पैसों में भी काम हो रहा है, रुपए में। अपन 1 रुपए वाले को कह देते हैं 100 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। 50 पैसे वाले हमारे पास कितने सिक्के हैं? 6। हो गया 3। और 25 पैसे वाले हमारे पास 8 है। ये हो गए हमारे पास 2। क्या हो गए हमारे पास 1000 पैसे। क्या हो गए प्रिय विद्यार्थियों? ये हमारे रुपये थे, ये हमने पैसे, ये भी कुल धन है। इसको पहले तो प्रिय विद्यार्थियों पैसे बना, क्या बना दिया हमने? पैसे बना दिया। अब ये पैसे बन गया और यह कुल धन था तो यह हमने 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से 21 को प्रिय विद्यार्थियों 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 105 सिक्के है। वो कौन से सिक्के मिलेंगे? 1 रुपये वाले हमारे पास है 105 सिक्के आ जाएंगे। क्योंकि इनको हम 100 पैसे मान लिए, 100 पैसे वाले 5 सिक्के तो 500 पैसे हो गए। ये सब कार्य है प्रिय विद्यार्थियों है पैसे। इसलिए अपन को 210 रुपए में पैसे बनाने के लिए गुणा करना पड़ता। नेक्स्ट सवाल के लिए आगे दे रखा कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिनों पूरा करते हैं। 6 आदमी तो 8 लड़के इस काम को। ये प्रिय विद्यार्थियों अथवा वाला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? तो हम यहाँ पर लिख दिया आदमी और क्या लिख दिया लड़के और यहाँ लिख दिया दिन। अब प्रिय विद्यार्थियों 3 तो आदमी है, 6 लड़के। पूछा क्या है हमारे से? 6 आदमी 8 लड़के। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करते हैं? ये 36 हो गए और ये कितने हो गए? 24। ये तो आ गए 60। तो समय निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या को सबको गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 6 गुणा 40 और यहाँ पर आ गए 60। आ गए थे 0 से 0 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना गए? 12 दिन। हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया? अथवा वाले प्रश्नों को इस प्रकार से कर सकते हैं अपन विद्यार्थियों। इनका वजन गुणा करके जोड़ कर लेते हैं, फिर ऊपर जितने भी तीनों लाइन है दी हुई गुणा करके भाग लगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए एक कार्य को 3 कुशल कामगार 20 दिनों में या 5 लड़कों द्वारा 30 दिनों में किया जा सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? मतलब अपन के कितने हैं? 3 तो कुशल कारीगर है और 5 लड़के द्वारा। अपन प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर लिख सकते हैं 3 तो क्या है? कुशल। 3 कुशल है वो 20 दिन में तो 1 बटा 3 कुशल कारीगर है 1/20। तो कुशल की दैनिक क्षमता क्या आ गई? 1 कुशल की आ गई 1/20 का 60 आ गई। अब अपन के लड़के कितने हैं? 5 लड़के दे रखे हैं प्रिय विद्यार्थियों। हमारे को 5 लड़के, 5 लड़के वो कितने दिन में करे? 30 दिन में करे। एक लड़का कितने पे करेगा? एक लड़का कर देगा, यहाँ हो जाएगा 1/30 ना 5। एक लड़के की 1.5। अब हमें क्या करना? एक साथ काम करते हैं, मतलब तो कुशल को लेना, ये क्या लेना है? क्या क्या है हमारे से पीर? क्या 3 तो कुशल ले लो कुशल प्लस 5 ले लो लड़के। अब प्रिय विद्यार्थियों कुशल का क्या आया था? कुशल का आया था 1/, प्लस लड़कों का कितना आया था प्रिय विद्यार्थियों?
1/100। यहाँ पर अपन प्रिय विद्यार्थी 3 से काटा तो ये पूछा गया था, 5 से काटा तो अब इनको अपन सरल कर लेते हैं। 1/20 प्लस 1 का एलसीएम ले लिया 60, इसका भाग बार 5/60 काटा तो आया 1/12। ये दिन कितने लगे प्रिय विद्यार्थियों? दोनों को मिल करके 12 दिनों का समय लग सकता है। अब ऐसे भी कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, दोनों को मिलकर के कितना दिन लगेगा? 12 दिनों का समय दोनों मिलकर। अपन यहाँ पर क्या है, 3 तो कुशल कारीगर थे, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हमने एक की क्षमता निकाली 1/60 एक जने की। इधर से 5 लड़के 30 में थे, एक की क्षमता निकाली। अब अपन को 5 तो लड़के लेने थे, 3 कुशल, मतलब सभी को मिल करके करवाना था। तो प्रिय विद्यार्थियों कितने दिन लगे हमें उस काम को करने 12 दिनों का समय लगा। और वैसे मान लो कि अपन एक डायरेक्ट तरीका ही किया था। इन तीनों को मान लेते हैं कि सपोज करो कि ये 3 मिलकर राम है, राम 20 दिन में करता है। ये 5 लड़के सभी से ही तो मिलाना है, इनको मान लो कि श्याम कह सकते हैं। अब राम काम को 20 दिन में करता है, श्याम 30 दिन में करता है। कराना तो ये तीनों से है और 5 से है, तो दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़ से भी कर सकते, दोनों का गुणा बटा दोनों की जोड़। कैसे करते प्रिय विद्यार्थियों? इनको यदि एक ही आदमी मान लेते हैं तो ये हो जाता 20 गुणा 30, और दोनों की जोड़ कितनी हुई? 0 से 5 से काटा 4, और उत्तर कितना आ गए? 12 आ गए प्रिय विद्यार्थियों, 12। इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि अपन को तो सभी से मिलकर के करवाना है। तो इनको मैंने एक ही मान लिया कि 3 कुशल कामगार के बराबर एक हो सकता है, 5 लड़कों को कोई व्यक्ति कर सकता है। तो अपन को तो इनसे इनसे मिला के करना है, तो दोनों के गुणा बटा दोनों निकाल सकते। ये प्रिय विद्यार्थियों सेकंड। अब नेक्स्ट सवाल के लिए, किसी व्यक्ति ने 2 घड़ियां समान मूल्य से बेची है। प्रथम घड़ी पर 30% लाभ, दूसरी हानि, तो कुल सौदे में। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों के एक सूत्र लिखा था हमने। क्या लिखा था? दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो? समान। और दूसरी चीज, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होना चाहिए? हानि। तो हमेशा क्या होता है? हमेशा प्रिय विद्यार्थी हानि पर है, वो आता है लाभ प्रतिशत गुणा हानि प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी 30 गुणा 30 बटा 100, और हमारे क्या आ गया? 9% हानि होगी। यदि दो वस्तु के विक्रय मूल्य समान आ जाता है और उसके बाद एक पर लाभ और एक पर हानि का प्रतिशत भी समान आ जाता है, तो हमेशा कुल सौदे में प्रिय विद्यार्थियों हानि होती है। जैसे 20-20 होता तो 20 गुणा 20 को लिख देते, 40-40 होता तो 40 गुणा 40 को लिख देते हैं।